नमस्कार, प्रेस वार्ता में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरा गांव मेरा देश इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम गाजियाबाद के मसूरी गांव में हैं। प्रधानी के चुनाव यहां पर होने वाले हैं। कल यहां पर यानी कि 15 तारीख को यहां वोट होने हैं और बहुत सारे प्रत्याशी इस समय मैदान में हैं। हमारे साथ प्रत्याशी हैं अफसर अली जी, जिनसे हम बातचीत करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अफसर अली जी, सबसे पहले अपने बारे में, अपनी शिक्षा के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आपके न्यूज़ के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, एक जनता को मैसेज देना चाह रहा हूँ अपने ग्रामवासियों को। मैं जो चुनाव में आया हूँ एक गांव की खुशहाली के लिए, गांव की उम्मीद के लिए और गांव के नौजवान तबके के लिए आया हूँ। आज हमारे बारे में न जाने कौन कौन सी कहानियाँ घड़ी जा रही हैं। अगर कोई मेरे बारे में, मेरे पीठ पीछे कोई भी गलत तरीके का शब्द इस्तेमाल करता है, जैसे हमें हराने के लिए खड़ा है, ख़ानदान से प्रधानी चली जाएगी, या जो भी मतलब उनकी बौखलाहट है, मैं ये बता देना चाह रहा हूँ गांव वालों को, मेरा किसी से कोई किसी भी तरीके का, जिस रास्ते पे मैं चला हूँ अपनी बात पे कायम हूँ और इंशाल्लाह कायम रहूँगा। और मैं गांव वालों से अपील करता हूँ, किसी भी बहकावे में ना आके, 5 साल जो आपने पीछे देखे हैं, फिर 5 साल के बाद का सवाल है। इस बार आंख बंद करके अपने इस बच्चे पे भरोसा करके देखें। इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ, आपकी हर बात पे कायम उतरूँगा, खरा उतरूँगा। ऐसा क्यों है कि लोग विरोधियों में इतनी बौखलाहट क्यों है? देखो, उनका अपना अपना नज़रिया है। कोई मेरे करैक्टर पे लाछन लगा रहा है, हर तरीके हथकंडे अपना रहे हैं। वो 3 दिन से मैं देख रहा हूँ, हमारे गांव को लोगों की नींद हराम कर दी उन लोगों ने। रात दिन दौड़ा दौड़ कर रखी है। भाई आप अगर अच्छे हो, आपने काम किया है, आपके लोगों में जज्बात है, मोहब्बत है, तो आपको वोट करेंगे। भाई धोखाधड़ी से, छल कपट से कैसे जीत जाओगे? आप ये सोच रहे हो कि हमने डबलिंग वोटिंग बनवा कर या फर्जी वोटिंग बनवा कर हम जीत जाएंगे। इस बार मसूरी की जनता जवाब देगी। कल इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा जवाब करारा मिलेगा उन लोगों को। कुछ लोग रात दिन बरगलाने का काम कर रहे हैं लोगों को। मैं उनसे कहना चाहता हूं, पहले अपने गिरवान में जाकर अगर मैं गलत हूं तो मेरे सामने आके बात करें। और मैं उन लोगों से चैलेंज कर रहा हूं, मैं डिबेट के लिए तैयार हूं। अगर मैं गलत हूं या गांव के हित का आदमी नहीं हूं या मैं गांव का विरोधी हूं, तो मेरे से जहां जीकर उनका मंच सजा लें, मैं उनके हर चैलेंज का जवाब दूंगा। ऐसे क्या चीज़ें हैं, ऐसे क्या मुद्दे हैं जो आप सोच के आ रहे हैं, चुनाव में लड़ रहे हैं? क्या कुछ आप विकास करेंगे अगर चुनाव जीतते हैं तो? जो जिसका हक है उस तक पहुंचेगा। आज हमारे यहाँ भेदभाव की राजनीति हो रही है, लोगों को डरा कर धमका के राजनीति हो रही है, अपने कार्यालयों पे ज़बरदस्ती उठवा के मंगवा रहे हैं। मतलब एक आदमी को अपनी ज़िंदगी जीने का, अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा। इस गांव में इन लोगों ने वो बना दिया है, जिसको मर्जी उठवा के मंगवा लो, यहाँ बैठ, फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे वो डालते हैं। अबे दिल जीतो ना लोगों के, जैसे हम जीत रहे हैं। आज तक मैंने किसी भी आदमी से ये कहा हो कि फला प्रत्याशी के साथ मत जाना। मेरा खुला चैलेंज है, सब प्रत्याशियों का इस्तकबाल करो, सब हमारे भाई हैं, सबके साथ चलो, सबका मान सम्मान रखो। चुनाव आज है, 2 दिन 3 दिन का है, फिर उसके बाद भैयाबंदी है। तो ऐसा माहौल ना बनाएं, कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करें, किसी के बारे में गलत अफवाह ना फैलाएं। अगर गलत अफवाह फैलाएं तो उसे सिद्ध करें। आपके गांव में और क्या क्या समस्याएं हैं? मौजूदा प्रधान जो हैं, उनके समय में क्या समस्याएं हैं जिसको देख करके आप चुनाव लड़ रहे हैं? मौजूदा समस्या ये है, जो आदमी मौजूदा प्रधान होता है वो सबका मान सम्मान करे, सबको साथ लेकर चले, ना कि कुछ चुनिंदा लोगों को। जो आदमी सबका मान सम्मान नहीं कर सकता, इस बार जनता जवाब देगी उन्हें। आपके प्रधान पर आरोप है कि यहाँ पर ओबीसी सीट है। ओबीसी सीट की जनरल सीट है। जनरल ओबीसी पहले थी, ओबीसी में भी लड़ लाता हूँ। अच्छा, ओबीसी में लड़ रहे थे, तो क्या यहाँ पर कुछ ऐसा कहानी चल रही है कि उन्होंने ओबीसी से शादी कर ली? उन्होंने कुछ आदमियों ने, हाजी रिजवान ने मुझसे कहा था हमने निकाह करा दिया है, वो फ्लैट में रह रही है ओखला में। तो मैं कह रहा हूँ पहले उसी का हक दिलाओ। भाई अगर तुमने किसी का निकाह कराया किसी से, तो वो आपकी महरम बन गई, उसका हक दिलाओ। गांव का तो जब हक अदा करोगे आप। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपके प्रेस के माध्यम से, कोई भी मुझ पर इल्ज़ाम लगाने से पहले एक बार अपने गिरवान में झांक ले, और मैं हर बात का जवाब देने को तैयार हूँ। अगर मैं कमी हूँ, मेरे परिवार में कमी है, हमने किसी का हक मारा है, तो हक देने के लिए तैयार है। गांव में आपके शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के क्या भरपूर अभी तक व्यवस्था नहीं है? अगर नहीं है तो अगर उसके लिए आप क्या करेंगे अगर जीतते हैं तो? हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल हैं, जूनियर हाई स्कूल हैं, उनकी पेंटिंग पे, पुताई पे हमारे ग्राम सभा का करोड़ से ऊपर पैसा खर्च हुआ है।
और अगर बच्चों की शिक्षा की बात करी जाए, क्योंकि मेरे बच्चे तो मॉडल स्कूल में पढ़ रहे हैं, मुझे ज़रूरत क्या है किसी के बच्चों के फ्यूचर के बारे में, क्योंकि प्रधान का पूरा गांव उसका परिवार है। मेरा नारा भी यही है, मेरा हर घर से नाता है, मुझे फ़र्ज़ निभाना आता है और मैं डोर टू डोर गया हूँ। अगर मेरा किसी को हराने का मकसद होता, मैं खुद जीतूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह से मुझे उम्मीद है, मसूरी की जनता से उम्मीद है मुझे, क्योंकि मैं जो नीति लेकर चला हूँ, अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह मुझे कामयाब करेगा। और प्रत्याशियों से अपने आप को किस हिसाब से आप अलग देखते हैं कि आपका व्यवहार किस हिसाब से अलग है कि लोगों को आपको वोट करना चाहिए? मैं हर आदमी का मान सम्मान करता हूँ, सबको साथ लेकर चलने की कुव्वत रखता हूँ और मेरा दिल बहुत बड़ा है। और अगर कोई ये कहते हैं कि उसको लड़ा रहा है, उसके समर्थन में है, तो मैं अपनी बात पे कायम हूँ। हमारी कार का निशान है और मैं कह रहा हूँ, अगर जिसको ये लग रहा हो आ जाओ, हमारी कार में सवार हो जाओ, सबको साथ लेकर चलेंगे। युवाओं के लिए क्या कुछ योजना है आपकी? अगर आप जीतते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था करेंगे आप? युवाओं के लिए हमें खेल का मैदान है हमारे गांव में, उसमें हमारी योजना में बना है वो कार्यकाल में। उसके बाद हमारे यहाँ हर शिक्षा, उसके लिए स्पोर्ट्स के लिए कोच रखा जाएगा। जो भी जिस बच्चा जिस लाइन में, जिस फील्ड में, क्रिकेट का मैदान हो, वॉलीबॉल का मैदान हो, जिस फील्ड में भी हमारा बच्चा चलना चाहेगा उसके लिए कोच की व्यवस्था करी जाएगी। हर साल अपने बच्चों को मतलब ज़िले लेवल पे हम खिलाने का काम करेंगे। कोचिंग सेंटर खुलवाएंगे, कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी खुलवाएंगे। दूसरी बात मैं आपसे बता दूं, जो बच्चा हमारे गांव का 70+ मार्क्स लाएगा उसको गांव में एक मंच सजा के सम्मानित करेंगे, ताकि हमारे आने वाले बच्चों की हौसला अफजाई हो और वो 70 से प्लस नंबर लाने की कोशिश करें। उन्हें सम्मानित करके उन्हें इनाम से नवाजा जाएगा। और शिक्षा का 5 साल से 18 साल तक का बच्चा मसूरी का किसी भी परिवार का हो, वो किसी भी रेड़ी नहीं खींचेगा, कोई रिक्शा नहीं खींचेगा, कोई सब्जी नहीं बेचेगा, कोई मजदूरी नहीं करेगा, वो सिर्फ शिक्षा की तरफ पढ़ाई करेगा। अफसर जी, गांव के सौंदर्यीकरण को लेकर आपकी क्या योजना है? हमारा सौंदर्यीकरण के लिए हम अपने गांव को आदर्श गांव बनाना है, खुशहाल गांव बनाना है। आप हमारे गांव के लोग मिसाल देंगे। एक बार जनता मुझ पर भरोसा कर ले और 5 साल दुनिया को देती आई है, एक बार मुझ पे मौका दे के देखें, इंशाल्लाह आपके गांव की मैं लाज रखूँगा। पोल्यूशन की इतनी समस्या है आपके गाँव में, काफ़ी जगह धूल वगैरह उड़ती रहती है, धुआं उड़ता रहता है, कहीं भी पन्नी पॉलीथीन जला देते हैं लोग। पॉलीथीन की भी हम इसका पूरा हमने वो बनाया, साफ सफाई का अपने गांव का, कचरे का निस्तारण, पानी का निस्तारण हो, सब चीज़ का निस्तारण होगा। जो जनता से ज़रूरत होगी, हर समस्या का मिलकर पूरा गांव बैठकर उसका समाधान करेगा। ग्राम पंचायत के 15 मेंबर साथ चलेंगे और किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि हम चोरी नहीं करेंगे जो किसी से छुपाएंगे, या मेंबरों से छुपाएंगे, गांव से छुपाएंगे। गांव का सामाजिक सौहार्द एक तरीके से बना रहे, उसके लिए क्या प्रयास आप करेंगे? सामाजिक सौहार्द के लिए मैं हर समाज के लोगों को साथ लेकर चलेंगे, इसीलिए सामाजिक सौहार्द बना रहेगा, लोगों में आपस में मोहब्बत बनी रहेगी। कल अंबेडकर जयंती है, उसके ऊपर क्या बोलना? आज है, आज है। उसके लिए मैं अपने जो भीमराव अंबेडकर साहब हैं उनकी जयंती को लेकर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और अंबेडकर का क्या विचार आप मानते हैं? उनका जो विचार था, संविधान को उन्होंने एक प्रणेता माने जाते हैं, क्या सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है आपको उनका? उन्होंने ऐसी जान डाली है जैसे एक रीढ़ की हड्डी है। भीमराव अंबेडकर का जो सपना था वो आज उसका हनन हो रहा है, लोगों के साथ व्यवहार गलत हो रहा है। जबकि हमारे यहाँ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबका मान सम्मान होना चाहिए, संविधान का मान सम्मान होना चाहिए। संविधान हमारे लिए सबसे पहले है, संविधान का जो हम पालन करते हैं और करते रहेंगे। तो कल आपके यहाँ पे वोटिंग है, उसके लिए क्या अपील करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो आपके? मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ, किसी के बरगलाए में नहीं आए, किसी के पैसों पे ना आए। 5 साल का सवाल है, आपकी बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। इस बार सोच समझ कर, फिर 5 साल पछताना पड़ेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बार सोच समझ कर वोटिंग करें। कार के निशान पर मोहर लगाकर अपने गाँव को, अपने गांव से मोहब्बत की मिसाल दें, अपने गांव से हमदर्दी का मिसाल दें कि हमें इस गांव से मोहब्बत है, हमदर्दी है। अगर मेरी सोच गलत है, मैं गलत हूं, तो मेरा साथ बिल्कुल न दें। जो आपको अच्छा लगता हो, हमारे बीच में 8 प्रत्याशी हैं, जो आपको अच्छा लगता हो उसको वोट करें। सर, जो प्रत्याशी पैसा वैसा खर्च करके यहाँ पे लोग लुभाने वादे कर रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी बौखलाहट है। उन्होंने सोचा हर चीज़ पैसे से मिल जाएगी, लेकिन वोट दिल में है और लोग दिल से वोट करेंगे। अब की बार मसूरी ने ठाना है, दिल से वोट करेगी, सबका पैसा लेके रखेगी। बांट लो पैसा, जितना भी तुम्हें बांटना, जितना जोर लगाना है लगा लो। इस बार मसूरी परिवर्तन की तरफ है और बदलाव आएगा इंशाल्लाह। और मसूरी के युवाओं की उम्मीद जाग चुकी है और नौजवान तबका आज हमारे साथ है।
बुजुर्ग हमारे साथ हैं, माओ की दुआएं हमारे साथ हैं, सबका मान सम्मान लेकर इस चुनाव में उतरे हैं और इंशाल्लाह फतह होगी। जी धन्यवाद। ये हमारे साथ थे अफसर अली जी, जो कि गाजियाबाद के मसूरी गांव से ताल्लुकात रखते हैं और इस बार प्रधानी के चुनाव में अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। उनसे हमने विकास के मुद्दों पर बातचीत की और वर्तमान जो मौजूदा हालात हैं उन पर हमने बातचीत की। कल 15 तारीख को यहाँ पर चुनाव होने हैं। अब देखना है कि इस चुनाव के बाद विजय किसकी होती है। प्रेस वार्ता से विवेक रंजन की रिपोर्ट, गाजियाबाद।